इन लोगों को सिर्फ व्यूवरशिप चाहिए। इंडिया के अंदर क्रिकेट हो रही है, श्रीलंका में हो रही है, अफगानिस्तान में हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है। कौन से मुल्क के एक्स क्रिकेटर अब यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए हैं और अपनी टीम को लताड़ रहे हैं इसलिए कि वो इंडिया वाले खुश हो जाए और हमें व्यूवरशिप आ जाए। पाकिस्तान की ट्राई सीरीज शुरू भी नहीं हुई, अभी एशिया कप शुरू भी नहीं हुआ। चलो टूर्नामेंट पाकिस्तान खुदा ने खासा यूएई से हार जाए, जैसे उनका स्टेटमेंट आया हुआ उनके कोच का लालचंद का, भाई हम पाकिस्तान को हरा देंगे। अफगानिस्तान का स्टेटमेंट है कि भाई राशिद खान का हम पाकिस्तान को एक मैच जीतने नहीं देंगे। चलो पाकिस्तान मैच हार जाए, यूएई से हार जाए, पाकिस्तान एशिया कप में बहुत ही कुछ बेकार खेले, फिर अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हो तो लोग भी कहते हैं हाँ ये तो टीम इतना फारिग कर रही है, तो ठीक है आपने दे भी दिया, कुछ छोड़ो क्या बात किया है। बस देख रहा हूँ एक बड़ी टीम है, दो ऐसी टीम है जिनसे हमें बड़े आराम से जीतना चाहिए, लेकिन जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस है और जिस तरह का कॉन्फिडेंस हुआ रिसेंटली आपके सामने, हम हर छोटी टीम से हारे हैं, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बाबर और रिजवान T20 के अंदर सूट नहीं करते। अब ये कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, ना ही कोई बाबर के हेटर्स कह रहे हैं, ना ही हम कह रहे हैं। अब ये बयान आया है पाकिस्तान के साबिक कोच जो कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा चुके हुए हैं, मिकी ऑथर। व्यूवरशिप चाहिए अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। ये वो लोग हैं, ये अपनी धरती माँ को गाली देने वाले लोग हैं। इन लोगों का कोई इन लोगों का दीन ईमान नहीं है। बहुत गंदे यार, मुझे तनकीद तो कर रहे थे ना, एक मिनट रुक जाए। बहुत गंदे किस्म के, बहुत घटिया किस्म के ये लोग हैं जो कि अपने मुल्क की टीम को इसलिए डिग्रेड कर रहे हैं ताकि इनको व्यूवरशिप मिल जाए और इनको इंडियन देखना शुरू कर दें, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर, और कोई बात आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ क्रिकेटर हैं, उनको सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। स्पेशली अगर टूर्नामेंट एक शुरू भी नहीं हुआ और आप क्रिटिसाइज करो, बिल्कुल आप करो, लेकिन आप इस तरह के आप अब ये बात कर रहे हो जी कि बाबर आजम के लिए उसने ये इतना सा बोल दिया, मतलब आप उसको डंडे मारने की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसने कह दिया कि बाबर आजम को तेज खेलना चाहिए। मतलब आप हमारा मेंटालिटी लेवल देखो, क्या हमारा मेंटालिटी लेवल ये है कि अगर हम में से कोई बाबर आजम को ये बोलेगा कि भाई आप आस्था खेलते हैं, थोड़ा सा आप तेज खेल लें, तो हमें डंडे मारो। अफगानिस्तान की बात इसलिए करना जरूरी है कि बहुत से लोग एक बात कर रहे हैं कि शायद सेकंड फेवरेट जो साइड है वो अफगानिस्तान है, और पाकिस्तान की भी प्लेयरों को अपनी ऑप्टिमम पे खेलना पड़ेगा इनसे जीतने के लिए। ऐसे ही नहीं है कि वैसे तो हमें हर टीम के खिलाफ हम कोई ऐसी जगह बना लेते हैं जहां पे जाके फिर हमें कुछ कमाल ही करना पड़ता है, लेकिन इधर आपको बॉल 1 से लड़ना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, एशिया कप से पहले पाकिस्तान को एक ट्रायंगुलर सीरीज खेलनी है जिसमें यूएई और अफगानिस्तान होगी, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल मच गया है। दरअसल जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान एशिया कप की तो बात छोड़ो, ट्रायंगुलर सीरीज में कुछ अच्छा कर पाएगी। तो उनकी आपस में लड़ाइयाँ मची हुई हैं क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर दो खेमे में पाकिस्तान क्रिकेट बट चुका है। अब इसी बात को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद हारिस ने सुझाव दिया कि बाबर को अपनी T20 बल्लेबाजी में सुधार करना चाहिए। बस उनकी इस बात पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली को बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक YouTube चैनल पर कहा कि हैरिस को अपनी इस टिप्पणी के लिए डंडे से पीटा जाना चाहिए। दोस्तों, एक समय था जब बाबर आजम पर पूरे पाकिस्तान को नाज था, लेकिन अब वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बोझ बन चुके हैं। हालांकि कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट तो पाकिस्तान को एशिया कप में 5वें नंबर की टीम मान रहे हैं, यानी कि इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान। इस बात को लेकर भी पाकिस्तान में जमकर बहस हो रही है और हंगामा मचा हुआ है। दोस्तों, आइए एंजॉय करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को और आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरह गर्त में जा रही है और क्यों एशिया कप एक तरफा दिखाई दे रहा है। निचले लेवल का ये स्टेटमेंट है, ये आप कैसे दे सकते हो? मुझे आप खाली अली साहब जवाब दे। क्या आपने कभी भारत के इतने एक्स क्रिकेटर हैं और अगर आप देखो तो मजाक उनका हम भी उड़ाते रहते हैं, हर जगह होते रहते हैं, सहवाग हैं और पता नहीं कितने, अगर आप देखो तो स्टेटमेंट आते रहते हैं इधर से उधर से, लेकिन आज तक कभी क्या आपने किसी भी इंडिया के एक्स क्रिकेटर का ऐसा स्टेटमेंट देखा होगा? चलो ये तो इस लेवल के प्लेयर, आप पीछे चले जाओ, अब बासित अली हैं, सुनील गावस्कर, आप उस चलो लाइन में ले जाओ, कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट आया होगा कि वो कहें जी के प्लेयर को जूते से मारना चाहिए, डंडे से मारना चाहिए? मतलब के बड़े मुकाबले हैं और कोई इसमें शक नहीं है,
लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना हमारे एक्स क्रिकेटर्स कर रहे हैं, या जैसे आप जैसे जो यूट्यूबर्स हैं वो ये जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान अगर एशिया कप की टीमों को ऑर्डर के हिसाब से रैंक किया जाए तो हम नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 श्रीलंका, नंबर 4 बांग्लादेश और नंबर 5 के ऊपर जो पाकिस्तान को रखा जा रहा है, ये एक टोटल बुलशिट स्टोरी घड़ी जा रही है सिर्फ व्यूअरशिप के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर ये ट्राई सीरीज हम बुरी तरह हारते हैं तो क्या बाबर रिजवान वापस नहीं आएंगे? क्यों? वजह बताओ ना, क्यों आएंगे? आना चाहिए या नहीं? नहीं जब, अरे भाई वो बात आप छोड़ दो ना, जब टीम अनाउंस हो गई है एशिया कप के लिए तो अब वो चैप्टर क्लोज कर दो आप। असूलन तो ये है, वरना तो सिलेक्टर को ना डंडों से मारना चाहिए कि अगर ये पाकिस्तान में चैप्टर क्लोज नहीं होता बासत भाई। प्लेयर को बुला ले ये लोग। दोनों पाकिस्तानी हेड कोच जो थे उन्होंने कहा कि ना बाबर और रिजवान दोनों सूट नहीं करते मॉडर्न T20 क्रिकेट के अंदर डिस्पाइट बीइंग हाई क्वालिटी प्लेयर्स। एक टीवी इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि बेशक वो बड़े शानदार किस्म के हाई क्वालिटी प्लेयर है लेकिन वो T20 के अंदर सूट नहीं करते। साथ ही साथ कहते हैं कि ना T20 के अंदर जो डिमांड है ना वो एग्रेसिव क्रिकेट की है, फास्ट पेस्ड अप्रोच की है, पार्टिकुलरली इन दी पावर प्ले ओवर्स। अभी आप देखो कि टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ, ट्रायल सीरीज शुरू नहीं हुई, एशिया कप शुरू नहीं हुआ, और अगर आपके एक्स क्रिकेटर ऐसे बयान दे रहे हैं लगातार, राशिद लतीफ का आप स्टेटमेंट देख लो, वो कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर आप देख लो ये जो आपके बासित अली का आप देख लो, शोएब अख्तर कहते हैं जी अफगानिस्तान 130 नहीं करने देगा, उनका स्टेटमेंट देख लो। आप मुझे बताओ कि जब इस तरह के स्टेटमेंट आपके एक्स क्रिकेटर्स के आएंगे एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के ऊपर, ये पागल लोग हैं, ज़हनी मरीज लोग हैं, और मैं इनका नाम लेना चाहता, और अगर इन्होंने इसी तरीके का सिलसिला शुरू किया तो इनका नाम लेके इनको बुरा भला कहेंगे। कि कोई पाकिस्तान को शायद 5वीं नंबर की रैंकिंग बता रहा है कि पहले पे इंडिया, फिर अफगानिस्तान, फिर श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान। आई डोंट नो किसने बात बोली है, मुझे उससे कोई अंदाजा नहीं है मेरा उसका। हाँ, ये बात ठीक है कि मुझे इंडिया के बाद लगता है कि अफगानिस्तान ज्यादा बैलेंस्ड है और पाकिस्तान के फिर उसके बाद पाकिस्तान का अच्छी साइड है। बाकी दोनों टीमें मैं उनको थोड़ा सा नीचे पाकिस्तान के रखता हूँ। आप भी ज्यादती कर रहे हैं। चलो ठीक है, ओपिनियन है ना, लेकिन दूसरी जो बात है कि भाई अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देगा तो ये अपसेट होगा। बासत भाई मेरे ख्याल से कंपैरिजन उन्हीं के साथ किया जाता है जो बेस्ट प्लेयर होते हैं, और इस वक्त इंडिया के नो डाउट बेस्ट प्लेयर हैं, बल्कि हम क्या पूरी दुनिया कंपैरिजन करती है इंडियन प्लेयरों के साथ। तो अच्छी चीज है, उनकी कामयाबी है, उनके प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, परफॉर्मर है, और जिस इंडिया जैसी टीम में खेलना इतना आसान काम नहीं है। कंपटीशन देखे कितना जबरदस्त है, तो ये मेरे ख्याल से उनकी कामयाबी है, उनकी अच्छी प्लानिंग है जो क्रिकेट को इतना ऊपर लेके गई, और प्लेयर सुपरस्टार बना रही है, हर 2-3 साल के बाद सुपरस्टार बन जाता है। अभी आज आपके जो एक्स कोच हैं मिकी ऑर्थर, उनका स्टेटमेंट था अली साहब, उन्होंने कहा कि बाबर आजम और रिजवान T20 में सूटेबल नहीं है। वो कहती है कि T20 क्रिकेट एक चेंज हो गई है और बाबर आजम और रिजवान उसके अंदर सूटेबल नहीं होते। मुझे बताओ कि हमारी ईगो इतनी ज्यादा क्यों है अली साहब? मुझे आप बताओ कि हम बाबर आजम को कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ, हम बाबर को कंपेयर करते हैं जॉय रूट के साथ, केन विलियमसन के साथ, स्टीवन स्मिथ के साथ। ठीक है, माना कि उनकी टेस्ट की परफॉर्मेंसेस बहुत आला है, उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, बाबर आजम को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन मैं उस सेंस में बात करूं कि हम कंपेयर तो करते हैं ना कि उस तरह के प्लेयर हैं, यही हम बात करते हैं ना, उस टाइप के प्लेयर हैं। फैब 4 नहीं तो हम कहते हैं फैब 5 हो गया, विराट कोहली, बाबर आजम, स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन, हम उस कैटेगरी में रखते हैं। अब मुझे आप ये बताओ, केन विलियमसन, विराट कोहली, जॉय रूट, स्टीवन स्मिथ, बाबर आजम, बाबर आजम को हटाएं, विराट कोहली, ये जो बकिया 4 हैं बाबर आजम के अलावा, ये चारों T20 खेलते हैं? कौन? जो मैंने बताए अभी अपनी टीम की तरफ से एक भी नहीं खेलता। क्या उनके जो फैंस हैं या उनके जो एक्स क्रिकेटर हैं, ये चारों मुल्कों के, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इंडिया, इनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या इनके जो फैंस हैं, वो रगड़ते हैं सिलेक्शन कमेटी को और बोर्ड्स को कि हमारे इन प्लेयर्स को डालो, क्योंकि उनको पता है कि जो रिप्लेस कर रहे हैं इन खिलाड़ियों को वो T20 के स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, कोशिश ये होगी कि हमारी टीम की कोशिश ये होगी कि ये ट्राई सीरीज अच्छी खेले, अफगानिस्तान के साथ मैच अच्छे खेलें, अच्छी प्लानिंग के साथ, जो एशिया कप में जाकर पता चले कि पाकिस्तान की टीम की तैयारी कंप्लीट हुई है, एशिया कप की तैयारी की है, अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया, 15 लड़के जो फाइनल करेंगे वो बेस्ट इस एशिया कप के लिए
बनाए हैं, और वो उसी सूरत होगा जब आप पहला जुम्मे से मार्का जो शुरू होगा अफगानिस्तान के साथ, वहां से पता चल जाएगा कि हमारी एशिया कप की और ट्राई सीरीज एंड तक क्या परफॉर्मेंस होगी। अजहद अली जो है वो 2023 में रोज बाबर आजम को रगड़ते थे, क्रिटिसाइज करते थे। आई थिंक ये एक अगर उनका अपने आप को फेमस करने का ये स्टेटमेंट है तो बड़ी गलत बात है।